कैंसर। देश भर से हमारे पास लोग आते हैं, और जब लोग आते हैं तो वो हमेशा अपनी कहीं ना कहीं कोई ना कोई जर्नी ऐसी होती है जो आपके दिल में छू जाती है। उत्तर प्रदेश, गोरखपुर लेकर चलता हूं मैं आज आपको। उस बच्चे की कहानी सुनाता हूं जो मेरे दिल पे छू गई। 6 साल का था वो, और 6 साल में उसके फादर के सामने, बेचारे उस फादर की सोचो क्या बीतती होगी जब उसका बेटा सामने स्कूल नहीं जा पा रहा था, और जब भी स्कूल जाता था उसके स्कूल से फोन आता था कि वो फेंट हो गया। हर बार किसी ना किसी से फेंट हो जाता था। जब उसका चेकअप कराया तो देखा तो ब्रेन में ऑलमोस्ट 2.5 सेंटीमीटर की गांठ थी। ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म GBM डायग्नोज हुआ था, और डॉक्टर्स ने कह दिया था कि इसको ऑपरेट कराना पड़ेगा। उसने जाकर एम्स में दिल्ली में आया और उसने ऑपरेट कराया। पहला ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो वापस गोरखपुर गया, और विद इन 2 मंथ्स दोबारा डायग्नोज हुआ। एंड उसके फादर ने बोला कि अभी तो ऑपरेशन कराया था, फिर दोबारा से कैसे आया? रेकरेंस आया था, बिकॉज जब आपने उसको ऑपरेट कराया तो उसकी जड़ें कहीं ना कहीं रह गई थी, वो वापस रीग्रो हुआ। 2 महीने बाद दोबारा रीग्रो कराने के बाद उसका नंबर 6 महीने बाद आया, जब उसे सेकंड ऑपरेशन हुआ। सेकंड ऑपरेशन के बाद बच्चा कोमा में चला गया। इमेजिन, घर पे लेट्रिन पेशाब वो अपने बिस्तर पे कर रहा है, फादर लगा हुआ है और उसके माँ बाप लगे हुए हैं, और सोचो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती होगी। जब वो आया था मेरे पास तो बच्चे को अपनी गोदी में लेकर आया था। उसको पता नहीं था कि कोमा में मुझे केवल रिपोर्ट्स देखने की जरूरत है, बच्चे को लाने की जरूरत नहीं थी। बट ट्रेन में सोचो वो सफर मैंने करके आया, और दिल्ली में मेरी OPD थी, दिल्ली में वो बच्चे को गोदी में लेकर आया। जब वो मेरे कमरे में घुसा, जब मेरे चैम्बर में आया, तो चैम्बर में आकर ऑलमोस्ट उसने कुछ बयान नहीं किया, रिपोर्ट्स मेरे सामने रखी और बस उसने रोया जा रहा था। 5 मिनट तक वो रोता रहा, और केवल उसके आंसू ही सब कुछ कह रहे थे। पिछले 6 महीने से उसका बेटा कोमा में था। इमेजिन उस फादर के ऊपर क्या बीत रही होगी। रोए जा रहा था, और मैंने कुछ नहीं बोला उसे। 10 मिनट बाद उसने बताना शुरू किया, पर उसको बताने की कोई जरूरत नहीं थी, बिकॉज एवरीथिंग वाज विजिबल इन द रिपोर्ट्स। वो जो रो रहा था वो सब मुझे बयां कर रहे थे। मैंने उसको यही बोला कि कोमा में आप जो भी नलियां लगी हैं आप उसके थ्रू दे सकते हो। एंड सभी कोमा स्टेट थी। बीच में बस उसके कान में जब उसकी आवाज दो, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता इस वीडियो में, बट जब उसके कान में आवाज दो तो वो उसकी धीरे से आंखें खुलती थी, एंड सेमी कोमा स्टेट में था वो। दवा स्टार्ट कराई। मैंने बोला कि आप जो भी है, उसने यही बोला कि डॉक्टर साहब मैं एक आखिरी उम्मीद लेकर आया हूँ, मुझे नहीं पता मैं दोबारा वापस आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन मैंने आपका नाम सुना है, शुरू करते हैं दवाई। इमेजिन 1 महीने के बाद उस बच्चे ने दवाई खाने के बाद आंखें खोली, एंड ओवरऑल धीरे धीरे करके उसके हाथ पैरों में मूवमेंट आना शुरू हुआ। वो टाइम पर उसका फादर मेरे पास आते थे और उसको बताते थे, और उसका वीडियो शूट करके बताते थे कि ऐसे ऐसे हुआ। बेचारे हर महीने ट्रेन से अप डाउन करते थे, मेरे पास आते थे, मुझे वीडियो दिखाते थे, मेरे से ट्रीटमेंट ले जाते थे, और वहीं घर बैठे हुए ही दवाई दे रहे थे। और आज जब उनकी रिपोर्ट्स आई, इमेजिन, हर 1 महीने वो अप डाउन करते थे, ट्रेन से आना, वैशाली एक्सप्रेस से आते थे मेरे से मिलने, कभी कोई मिठाई ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, और हर महीने तक वो बेचारे हर एक छोटी छोटी खुशी को, छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कर रहे थे। जो बेटा उसका सेमी कोमा में पड़ा था, आज वो ऑलमोस्ट रिस्पॉन्ड कर रहा था। 6 महीने तक इलाज चला, और विद इन 6 मंथ्स उस बच्चे ने चलना शुरू कर दिया। एंड टोटल ट्रीटमेंट 1 साल के लिए चला, और उस बेचारे की रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल आ गई। वापस एम्स गया, वापस उसने स्कैन कराया, उसकी रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल थी। टिल डेट आज इस बात को 6 साल हो चुके हैं, और बच्चा पूरा नॉर्मल है। और जब वो मुझे आज भी याद है कि जब वो अपने बच्चे को लेकर आए थे, हाथ पकड़ के, जो उस समय गोदी में आया था, 1 साल बाद वो हाथ पकड़ के लेकर आए, और मुझे उसके वर्ड्स आज भी याद है। उस अपने बेटे को बोला कि बेटा, मैं तेरा फादर जरूर हूँ, मैं तेरा बाप जरूर हूँ, और तेरे गॉड फादर ये है, क्योंकि अगर मैंने जन्म दिया है, बचाने वाले ये है। और मैं उस समय इतना इमोशनल हो गया था, बिकॉज मेरा ये सोचना था कि नहीं, बचाने वाला तो ऊपर वाला है, मैं केवल एक माध्यम मात्र हूँ। बट उसका ये केवल कह देना कि बेटा ये तेरे गॉडफादर हैं, इन्होंने तेरे को जिंदगी दी है, आई थिंक फिर मुझे लगा कि करता वो है, लाइक वी डू द बेस्ट, गॉड डज द रेस्ट। तो आई थिंक ये वो परफेक्ट एग्जाम्पल था कि जिसमें हमने अपनी तरफ से बेस्ट दिया, और ऊपर वाले ने बाकी सब कुछ किया। हो सकता है शायद उस बच्चे की जिंदगी लिखी थी हमारे हाथों, और हमें एक माध्यम बनाना था। ऐसे कई किस्से हैं जो हमारे दिल को छू जाते हैं।
और कैंसर हेलर सेंटर हर वो कैंसर मरीज के साथ खड़ा है जिसके लाइफ में जब वो उम्मीद खो चुके होते हैं, जब वो लगता है कि उस पर रिकवरी नहीं दिखेगी, उस हालत में अगर ऊपर वाले ने उम्र दी है तो शायद इसी तरीके के सक्सेस स्टोरीज बन जाते हैं। कैंसर हेलर सेंटर आपके हर कदम पर आपके साथ खड़ा है। अपना ख्याल रखिए।